एमपी आबकारी विभाग में 100% पूछे जाने वाले प्रश्न। पहला प्रश्न है, संवाहिनी ऊतक वाली पहली जमीनी पौधी थी। सही आंसर है टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा विकास की दृष्टि से संवाहिनी ऊतक वाली पहली जमीनी पौधे थे। टेरिडोफाइटा का सबसे पहला जीवाश्म लीट प्लेज़ोस्ट काल के सिल्यूरियन अवधि में देखा गया। टेरिडोफाइटा समुदाय के पौधे में संवहन ऊतक पूर्ण विकसित होता है। अगला प्रश्न है, भारत द्वारा भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया 2030 तक। मरुस्थली से निपटाने के लिए संयुक्त राष्ट्र का 12 दिवसीय 14वां COP14 सम्मेलन नई दिल्ली में 13 सितंबर 2019 को संपन्न हुआ। सम्मेलन में सदस्य देशों ने 2030 तक भूमि संचरण तटस्थता का लक्ष्य निर्धारित किया। अगला प्रश्न है, मनुष्य के पाचन तंत्र में उत्सर्जन अम्ल कौन सा होता है? तो हाइड्रोक्लोरो अम्ल। मनुष्य का पाचन तंत्र आहार नाल एवं इससे जुड़ी ग्रंथियों का तंत्र होता है। मनुष्य के पाचन तंत्र में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl उत्सर्जित होता है। आमाशय की ऑक्सेटिक कोशिकाएं HCl का स्रावित करती हैं, जो टाइलिन की क्रिया को रोकता है और भोजन को अम्लीय बनाता है। यह भोजन के हानिकारक जीवाणुओं को मारता है और एंजाइम को भोजन पर क्रिया करने के लिए उत्तेजित करता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में फर्स्ट द पोस्ट सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय का प्रावधान किस देश के संविधान से अंगीकृत किया गया? तो सही आंसर है ब्रिटेन। भारत के संविधान में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति के विजय का प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। अगला प्रश्न है, नारियल के छिलके में मौजूद कौन सा ऊतक उसे कठोर और दृढ़ बनाता है? सही आंसर है स्कालेरिन काइमा ऊतक नारियल के छिलके में मौजूद होता है जो उसे कठोर और दृढ़ बनाता है। अगला प्रश्न है, अंशी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो सही आंसर है कर्नाटक में। भारत में कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में गोवा राज्य की सीमा पर स्थित है। अन्य विशिष्ट पशु वर्ग के अलावा यह पार्क बंगाल बाघ, काले तेंदुओं और भारतीय हाथियों का निवास स्थान है। अगला प्रश्न है, नींबू के रस का pH मान कितना होता है? नींबू के रस का pH मान होता है 2.3। नींबू के रस अम्लीय होता है। इसका pH मान आमतौर पर 2 से 3 के बीच होता है। औसतन नींबू के रस का pH मान लगभग 2.3 होता है। pH स्केल की खोज वैज्ञानिक सोलेंसन द्वारा की गई। अगला प्रश्न है, 100 से कम गेंदों में टेस्ट शतक बनाने वाली पहली और एकमात्र महिला क्रिकेटर नेट साइबर ब्रांट किस देश की खिलाड़ी है? तो सही आंसर है इंग्लैंड की नेट साइबर ब्रांट ने महिला टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक बनाकर इतिहास रच दिया। इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच बोमफोर्टेन के मगांग लोवर ओवर में जारी टेस्ट में साइबर महिला टेस्ट में 100 से कम गेंदों में शतक बनाने वाली पहली बल्लेबाज बन गई। साइबर ब्रांट ने 96 गेंदों पर शतक जड़ा। अगला प्रश्न है, 5 Decades in पॉलिटिक्स पुस्तक किसकी आत्मकथा है? तो सुशील कुमार सिंधी की किताब राजनीति में पाश्चात्य दशक की किताब का दिल्ली में विमोचन हुआ। अगला प्रश्न है, ऐसी वस्तु जो खुद प्रकाश उत्पन्न नहीं करती उसे क्या कहते हैं? आदित्य वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जो खुद प्रकाश उत्पन्न नहीं करती, ऐसी जैसे कुर्सी, मेज, दरवाजा आदि। प्रतिदीप्ति वे वस्तुएं हैं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, जैसे सूर्य, लालटेन और जलती हुई मोमबत्ती आदि। अगला प्रश्न है, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा भारतीय संविधान में और कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए? तो एक और मौलिक कर्तव्य शामिल किया गया। 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य शामिल किया गया। इसमें 6 से 18 वर्ष की आयु की बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया। ये अनुच्छेद का में संशोधन हुआ था। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र रूप से लटका हुआ दृढ़ चुंबक किस दिशा की ओर इंगित करेगा? तो सही आंसर है भौगोलिक उत्तर, भौगोलिक दक्षिण।
उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा। स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक तो सदैव उत्तर और दक्षिण दिशा की ओर चिन्हित करेगा। अगला प्रश्न है, दुनिया का पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण किसने किया? तो क्रिस्टियान बार्नार्ड विश्व का पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण 3 दिसंबर 1967 को दक्षिण अफ्रीका के कैप्टाइन शहर में क्रिस्टियान बार्नार्ड के द्वारा किया गया। हृदय की गतिविधियों को ईसीजी दर्शाता है। हृदय में रक्त की आपूर्ति की कमी को से दिल का दौरा पड़ता है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सही आंसर है बिहार। 2011 की गणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाली राज्य 5 राज्य हैं। पहले में उत्तर प्रदेश 16.51%, महाराष्ट्र में 9.28%, बिहार में है 8.6% और पश्चिम बंगाल में है 7.54% और आंध्र प्रदेश में है 6.99%। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार भारत में राज्यसभा के सदस्यों का अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो सही आंसर है 2250। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में प्रावधान है कि राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। वर्तमान में यह संख्या 245 है। इसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र 30 वर्ष है। अगला प्रश्न है, JNNURM का पूर्ण रूप क्या है? तो जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन। जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन। इस योजना जवाहरलाल नेहरू की राष्ट्रीय शहरीकरण योजना भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय द्वारा 2005 में शुरू की गई एक योजना थी, जिसका उद्देश्य भारत के कुछ चुने हुए शहरों में विकास को गति प्रदान करना था। अगला प्रश्न, प्रकृति में निम्न तत्वों में से कौन सा तत्व की कमी भी मुक्त तत्वों के रूप में नहीं पाया जाता? तो सोडियम कभी भी मुक्त तत्व के रूप में नहीं पाया जाता। यह इसका सोडियम Na एक क्षारीय धातु है। यह अत्यधिक अभिक्रियाशील सफ़ेद व मुलायम धातु है, जो प्रकृति में मुक्त तत्वों के रूप में नहीं पाई जाती। यौगिकों के रूप में मुख्यतः सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 तथा सोडियम नाइट्रेट NO3 के रूप में आदि के रूप में पाई जाती है। यह धातु इतनी मुलायम होती है कि इसे चाकू से भी काटी जा सकती है। इनमें से किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाना और आत्मनिर्भरता प्राप्त करना मुख्य उद्देश्य था? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना में 1974 से 78 में गरीबी हटाना तथा आत्मनिर्भरता पर जोर दिया गया। इस पंचवर्षीय योजना में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत की गई। इस योजना में वर्ष 1975 में 20 सूत्री कार्यक्रम शुरू किया गया। अगला प्रश्न, 1904 में क्रांतिकारियों की गुप्त व्यवस्था के रूप में अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? तो B.D. सावरकर ने। अभिनव भारत समाज 1904 में स्थापना हुई और नासिक स्थान था। इस संस्थापक थे B.D. सावरकर विनायक दामोदर सावरकर द्वारा 1899 ईस्वी में स्थापित मित्र मेला ही वर्ष 1904 में एक गुप्त सभा अभिनव भारत समाज में परिवर्तित हो गई। अभिनव भारत समाज की शाखाएं महाराष्ट्र के अलावा कर्नाटक और मध्य प्रदेश आदि में भी स्थापित की गई। अगला प्रश्न, कौन सा परमाणु उप परमाणु का कण नहीं है? उप परमाणु का कण जीनॉन नहीं है। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन परमाणु के उप परमाणु कण है, जबकि जीनॉन किसी परमाणु का उप परमाणु कण नहीं, बल्कि यह आवर्त सारणी के 18वें वर्ग में स्थित अक्रिय गैसों में से एक है। 18वें वर्ग में अक्रिय गैसों में से एक है जीनॉन। अगला प्रश्न है, 1529 में घाघरा के युद्ध में मुगल बादशाह बाबर ने किसे हराया था? तो सही आंसर है मोहम्मद लोदी को। 1529 में घाघरा के युद्ध में मुगल बादशाह बाबर ने महमूद लोदी को हराया था। बाबर का भारत में यह अंतिम युद्ध था।
अगला प्रश्न है उत्तराखंड में मंदाकिनी नदी को निम्नलिखित में से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो सही आंसर है काली गंगा। उत्तराखंड में मंदाकिनी नदी को काली गंगा नाम से भी जाना जाता है। यह नदी रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है। अलकनंदा नदी प्रवाहित होते हुए भागीरथी नदी से देवप्रयाग में मिलती है। तत्पश्चात गंगा के नाम से प्रवाहित होती है। गंगा के दाहिनी ओर यमुना प्रयाग के निकट मिलती है तथा बाएं तट से रामगंगा, घाघरा, गंगटक तथा कोसी आदि नदियां मिलती हैं। तत्पश्चात गंगा ब्रह्मपुत्र मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती हैं। अगला प्रश्न है संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य के क्षेत्र को विश्व की रोटी को टोकरी कहा जाता है? तो सही आंसर है मिनीसोटा। मिनीसोटा संयुक्त राज्य अमेरिका में मिनीसोटा राज्य को विश्व की रोटी की टोकरी कहा जाता है। वसंतकालीन गेहूं का क्षेत्र कनाडा और अल्बर्टा, सस्केचवान और मैनिटोबा राज्य में तथा संयुक्त राज्य के उत्तरी डकोटा, दक्षिण डकोटा और मोंटाना राज्यों में फैला है। अगला प्रश्न है समतल मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से विनियमित किया जाता है। सही आंसर है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड द्वारा। समतल मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड द्वारा विनियमित किया जाता है। ओजोन परत की मोटाई मौसम के हिसाब से बदलती रहती है। वर्तमान ऋतु में इसकी मोटाई सबसे ज़्यादा होती है तथा वसंत ऋतु में इसकी मोटाई सबसे ज़्यादा होती है तथा वर्षा ऋतु में इसकी मोटाई सबसे कम होती रहती है। ओजोन परत को डवसन इकाई में मापा जाता है। एक गोलाकार दर्पण जिसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर मुड़ी हुई होती है कहलाता है अवतल दर्पण। एक गोलाकार दर्पण जिसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर मुड़ी होती है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। उदाहरण नाई का शीशा, दांत के डॉक्टर द्वारा प्रयोग किए जाने वाला दर्पण, वाहनों की हेडलाइट में, सोलर कुकर में, टार्च लाइट आदि में प्रयोग किया जाने वाला दर्पण आदि। अगला प्रश्न है कजलीगढ़ कहाँ स्थित है? तो सही आंसर है इंदौर में। कजलीगढ़ का किला मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के लगभग 20 किलोमीटर दूर खंडवा रोड पर सिमरोल नामक गांव से 6 किलोमीटर की दूरी पर पूर्वी दिशा में कजलीगढ़ का किला स्थित है। यहाँ पर इंदौर के महाराजा शिवाजी राव होलकर द्वारा शिकार गृह भी बनवाया गया था। अगला प्रश्न है कालिदास समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है? कालिदास की स्मृति में अमर बनाने के लिए कालिदास अकादमी द्वारा उज्जैन में कालिदास समारोह का आयोजन किया जाता है जो 1 सप्ताह तक चलता है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने किस शहर में ऑल इंडिया रेडियो के विशेष कुंभवाणी चैनल का उद्घाटन किया? तो सही आंसर है प्रयागराज। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में महाकुंभ 2025 में समर्पित ऑल इंडिया रेडियो के विशेष कुंभवाणी चैनल FM 103.5 MHz का उद्घाटन किया। इसका प्रसारण 10 जनवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक किया जाएगा। इस प्रसारण समय सुबह 5:55 से रात में 10 बजे तक लगभग 10 बजे तक रहेगा। अगला प्रश्न है हाल ही में किसे BCCI के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया? BCCI के नए सचिव हैं देवजीत सैकिया को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। जैसा है कि ICC अध्यक्ष बनने के बाद यह पद खाली हुआ था। सैकिया के साथ प्रभतेज सिंह भाटिया को आशीष सेलार की जगह पर को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश के ट्रांसगिरी क्षेत्र की हट्टी जनजातियों के लिए सबसे बड़ा वार्षिक उत्सव कौन सा है? तो सही आंसर है बोदा त्योहार। हिमाचल प्रदेश के ट्रांसगिरी क्षेत्र में रहने वाली हट्टी जनजातियों के लिए सबसे बड़ा वार्षिक उत्सव जीवंत बोदा त्योहार हाल ही में पारंपरिक उल्लास और उत्साह के साथ आरंभ हुआ। यह जाति एक घनिष्ठ समुदाय के रूप में जानी जाती है। इसका नाम उन छोटे बाजारों या हाटों से प्रेरित है जहां वे पारंपरिक रूप से घरेलू फसलें, सब्जियां, मांस और ऊन बेचने को व्यवसाय करती रहीं। अगला प्रश्न इंडियन पुलिस
फाउंडेशन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो सही आंसर है ओपी सिंह को। हाल ही में उत्तर प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह को इंडियन पुलिस फाउंडेशन का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। आईपीएफ एक स्वतंत्र थिंक टैंक है जो पुलिस के से संबंधित मुद्दों पर काम करता है। ओपी सिंह ने जो 1983 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। अगला प्रश्न है एनोडाइजिंग प्रक्रिया में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? सही आंसर है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। एनोडाइजिंग का एक वैद्युतिक रासायनिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक धातु का पृष्ठ टिकाऊ एवं जंगरोधी बनाया जाता है। इस प्रक्रिया में एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत का निक्षेपण होता है। इस प्रक्रिया में गंधक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है हुरून यूनिकॉम सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला? सही आंसर है तीसरा। हुरून ग्लोबल यूनिकॉम इंडेक्स में बताया गया है 2024 में वैश्विक यूनिकॉर्न परिदृश्य में महत्वपूर्ण विकास और चुनौतियां देखी गई, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका ने 703 यूनिकॉर्न के साथ अपनी बढ़त बनाए रखी और चीन 340 के साथ एक दूसरे स्थान पर रहा। भारत 67 यूनिकॉर्न के साथ तीसरे स्थान पर रहा। अगला प्रश्न है हाइपरमेट्रोपिया से पीड़ित लोगों द्वारा डैश लेंस का उपयोग किया जाता है। सही आंसर है उत्तल लेंस। हाइपरमेट्रोपिया से पीड़ित लोगों द्वारा उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। बीमारी और प्रयुक्त लेंस। हाइपोमेट्रोपिया दूरदृष्टि दोष होता है, उसके लिए उत्तल लेंस। मायोपिया निकट दृष्टि दोष, उसके लिए अवतल लेंस। और प्रेसबायोपिया जरा दृष्टि दोष द्विफोक्सी लेंस। और अबिंदुकर्ता दिव्य वैषम के लिए बेलनाकार लेंस। अगला प्रश्न है भारत के पहले स्टे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो जम्मू कश्मीर में। हाल ही में भारत के पहले केबल स्टे रेलवे ब्रिज अंजी खड़ग ब्रिज का उद्घाटन जम्मू और कश्मीर में किया गया, जो भारतीय रेलवे के बुनियादी ढांचे के विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह पुल जम्मू और कश्मीर के उधमपुर, श्रीनगर, बरमूला रेलवे लिंक के कटारा और रियासी खंड को जोड़ता है।